जादुई दरवाजा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह हर दिन नए रहस्यों की खोज में जंगलों में घूमता। एक दिन वह गांव के पुराने खंडहरों की ओर चला गया, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां उसे एक पत्थरों से बना, काई से ढका हुआ पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे पर कुछ चमकते हुए अक्षर खुदे थे, जो तभी दिखते जब उन पर धूप पड़ती। आरव ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया। वहां पेड़ बोलते थे, पक्षी गीतों में कहानी सुनाते थे और नदियां हंसती थीं। यह एक जादुई दुनिया थी, सुंदर, शांत और अद्भुत। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने बताया कि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनके दिल में सच्ची जिज्ञासा और नेक नीयत होती है। लेकिन साधु ने यह भी चेतावनी दी कि दरवाजा केवल एक बार ही खुलता है, और अगर आरव वापस नहीं लौटा तो वह हमेशा के लिए वहीं फंस सकता है। आरव ने थोड़ी देर वहां की सुंदरता का आनंद लिया, कुछ सीखें हासिल की और समय रहते दरवाजे से लौट आया। जब वह वापस गांव पहुंचा, वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें समझदारी, विनम्रता और ज्ञान की एक चमक थी। उसने गांव के बच्चों को जादुई दरवाजे की कहानी सुनाई और बताया कि असली जादू किसी रहस्यमयी जगह में नहीं, बल्कि जिज्ञासा, सीखने और सच्चाई में होता है। सीख, जादू हमारे भीतर होता है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। व्यापारी संत। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा व्यापारी था, नाम था हरिशंकर। उसके पास धन, दौलत और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान और बेचैन रहता। एक दिन हरिशंकर अपने नगर के प्रसिद्ध संत से मिलने गया। संत एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। हरिशंकर ने कहा, हे संत, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। सुख क्यों नहीं मिल रहा? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे पास आओ, लेकिन अपने सबसे कीमती वस्तु को साथ लाना। अगले दिन व्यापारी अपना कीमती हीरा लेकर संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, इस हीरे को मुझे दे दो। हरिशंकर चौंका, लेकिन संत को दे दिया। संत ने वह हीरा एक झोली में डालकर पास के कुएं में फेंकने का नाटक किया। व्यापारी घबरा गया और जोर से चिल्लाया, आपने मेरा हीरा फेंक दिया। संत शांत स्वर में बोले, तो तुम्हारा सुख इसी हीरे में था, और जब वह गया तुम दुखी हो गए। अब समझो, जिस सुख का आधार बाहरी चीजें हैं, वह सच्चा सुख नहीं होता। फिर संत ने मुस्कुराते हुए झोली खोलकर हीरा उसे लौटा दिया और बोले, धन को संभालो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। सच्चा सुख संतोष और सेवा में है। हरिशंकर की आंखें खुल गईं। उसने संत को प्रणाम किया और उसी दिन से सेवा, सादगी और सच्चे सुख के मार्ग पर चल पड़ा। सीख, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष और आत्मिक शांति में होता है। चतुर नौकर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास एक बड़ा घर, बहुत सारी जमीन और ढेर सारी संपत्ति थी। उसके घर में कई नौकर काम करते थे, लेकिन सबसे चतुर नौकर का नाम रामू था। रामू न सिर्फ मेहनती था, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। एक दिन जमींदार के घर से कीमती गहनों का एक डिब्बा चोरी हो गया। जमींदार बहुत परेशान हो गया। उसने सभी नौकरों से पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। तब रामू ने कहा, मालिक, मुझे एक मौका दीजिए, मैं चोर का पता लगा लूंगा। जमींदार ने इजाजत दे दी। रामू ने सब नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की है, उसकी छड़ी रात होते ही 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी छड़ियां एक जैसी थीं। अगले दिन रामू ने देखा कि एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी हो गई थी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, यही चोर है। जमींदार चकित रह गया और बोला, पर छड़ी तो छोटी हुई है, बड़ी नहीं। रामू बोला, चोर डर गया था, इसलिए उसने रात में छड़ी को काट दिया ताकि वह बड़ी न हो जाए। जमींदार बहुत खुश हुआ और रामू की चतुराई से प्रभावित होकर उसे इनाम में ढेर सारा सोना और अपना मुखिया नौकर बना दिया। सीख, बुद्धिमानी से किया गया कार्य सबसे बड़ी ताकत होता है। घमंडी राजा की गरीब बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक घमंडी राजा राज करता था।
वह अपनी शक्ति, धन और वैभव पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि उसकी हर बात सही है और दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी सुशीला। वह बेहद नेकदिल, दयालु और विनम्र थी। वह गरीबों की मदद करना चाहती थी, लेकिन राजा को यह पसंद नहीं था। राजा कहता, गरीब निकम्मे होते हैं, उन्हें मदद नहीं चाहिए, सज्जा चाहिए। एक दिन राजकुमारी ने चोरी छुपे गरीबों में खाना और कपड़े बांटे। जब राजा को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में आकर राजकुमारी को महल से निकाल दिया और कहा, अब तू भी गरीबों जैसी जिंदगी जी। अब राजकुमारी अकेली, बिना धन और आराम के जंगल में रहने लगी। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक गांव में रहने लगी और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव की सबसे प्रिय व्यक्ति बन गई। समय बीता। एक दिन राजा बीमार हो गया और कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर सका। तभी किसी ने सुझाव दिया कि एक साधारण स्त्री गांव में सबकी सेवा करती है, वही मदद कर सकती है। राजा ने उसे बुलाया। जब उसने देखा कि वह उसकी ही बेटी है तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। बेटी ने अपने पापा को माफ किया और अपनी सेवा से उन्हें ठीक किया। सीख: घमंड किसी का नहीं होता और सच्चा धन करुणा और सेवा में होता है। लालची बाबा। एक गांव में एक बाबा रहते थे जो बाहर से तो साधु संत लगते थे, लेकिन भीतर से बेहद लालची थे। लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते थे और वे उस भरोसे का फायदा उठाते थे। बाबा कहते, जो मुझे सोना चांदी चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लोग डर और आस्था में आकर उन्हें खूब दान देने लगे। बाबा ने एक छोटी सी कुटिया को सोने चांदी से भर दिया था। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग महिला बाबा के पास आई। वह बोली, बाबा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा, पहले नारियल और 5 सोने की अंगूठियां चढ़ाओ, तभी कुछ होगा। महिला रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बाबा ने उसे डांटकर भगा दिया। यह सब गांव के एक युवक ने देख लिया। उसे बाबा पर शक हुआ। उस रात वह चुपचाप बाबा की कुटिया में गया और देखा कि बाबा सारे चढ़ावे को गिन गिन कर थैली में भर रहे थे। अगले दिन युवक ने पूरे गांव में सच फैला दिया। जब लोग बाबा की कुटिया पहुंचे तो सबका चढ़ाया हुआ सोना वहीं पाया गया। बाबा पकड़े गए और गांव से निकाल दिए गए। बाबा की जगह अब उसी गरीब महिला को आश्रम का कार्यभार सौंपा गया, जो सेवा भाव से सबकी मदद करने लगी। सीख: जो धर्म के नाम पर लालच करता है उसका सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। आलसी पति। एक गांव में राधा नाम की मेहनती और समझदार स्त्री अपने आलसी पति मोहन के साथ रहती थी। राधा सुबह सुबह उठकर खेत जाती, घर का काम करती और सबकी सेवा में लगी रहती। वहीं मोहन दिन भर खाट पर लेटा रहता और कहता, भगवान सब देंगे, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। राधा ने कई बार समझाया, कुछ काम कर लो, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मगर मोहन हंसकर टाल देता, मेरे भाग्य में सब कुछ लिखा है। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। खाना पकाना, घर चलाना सब बंद हो गया। पड़ोसियों ने कुछ दिन मदद की, पर कब तक। अब मोहन को खुद बाजार जाना पड़ा। लकड़ियां काटनी पड़ी और खेत में काम करना पड़ा। उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ आया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुछ दिन बाद राधा ठीक हुई। उसने देखा कि मोहन अब बदल गया है। वह रोज सवेरे उठता, काम में हाथ बंटाता और खेती में भी मदद करता। एक शाम मोहन बोला, राधा, अब समझ में आया कि मेहनत ही असली भाग्य है। जो हाथ पांव सलामत हों और फिर भी न काम करे, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। राधा मुस्कुराई और बोली, अब मेरा घर सच में घर जैसा लग रहा है। सीख: मेहनत से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। आलस्य इंसान को गरीब और बेकार बना देता है। रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसकी भौहें महत्वाकांक्षा से तनी हुई हैं, क्योंकि वह अथक परिश्रम से धरती की जुताई करता है। उसकी आंखों में एक जलती हुई इच्छा झलकती है, जो उसकी विनम्र स्थिति को पार करने की एक मौन प्रतिज्ञा है। मैं इस गरीबी से कैसे बच सकता हूं, वह सोचता है। सवाल हवा में भारी लटका हुआ है। धूप में नहाया हुआ एक भिक्षु रमेश के खेत की ओर आता है। उसका चेहरा सुनहरे खेतों के बीच
शांति बिखेर रहा है। साधु हाथ बढ़ाता है, एक साधारण वादे के साथ मदद की पेशकश करता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह जादुई मुर्गी ले, यह हर दिन एक सोने का अंडा देगी। रमेश धन्यवाद के साथ उपहार स्वीकार करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश अब अमीर, बेकाबू लालच से ग्रस्त है, क्योंकि वह मुर्गी को घूरता है। वह दुष्ट इरादे से कांपता है, इधर उधर घूमता है, एक भयावह योजना बना रहा है। अगर मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है तो उसके अंदर और भी कई अंडे होने चाहिए। क्यों न उन सभी को एक साथ निकाल लिया जाए। जादुई समोसा वाला। एक छोटे से कस्बे में हर शाम एक बूढ़ा समोसा वाला, जिसका नाम हरिराम था, ठेला लगाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग दूर दूर से खाने आते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हरिराम के समोसे साधारण नहीं, जादुई थे। हरिराम बहुत गरीब था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज एक समोसा किसी भूखे को मुफ्त में देता। एक रात जब वह समोसे बनाने के लिए आलू छील रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। हरिराम ने बिना कुछ पूछे उसे एक गरम समोसा दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत दयालु हो, आज से तुम्हारे समोसे जादुई होंगे। यह कहकर वह गायब हो गई। अगले दिन जब पहला ग्राहक समोसा खाकर गया, वह खुशी से उछल पड़ा। इस समोसे ने तो मेरा सिर दर्द ठीक कर दिया। फिर एक महिला बोली, मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी थकान गायब हो गई। धीरे धीरे हरिराम के समोसे मशहूर हो गए। लोग कहते, जो भी समोसा खाता उसका कोई न कोई दुख दूर हो जाता। लेकिन हरिराम ने कभी दाम नहीं बढ़ाए। वह कहता, यह जादू मेरा नहीं, उस दया का है जो मैंने किसी भूखे को समोसा देकर की थी। सीख, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। भलाई का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के किनारे कर्ज का घर मंडराता है। आकाश के खिलाफ एक उजाड़ सिलहूट दुख फैलाता है। रामू, गरीबी से दबे एक किसान, गांव में कदम रखता है। उसकी आंखें अशुभ घर की ओर खिंची जाती हैं। रामू रुकता है, फिर दृढ़ता से घोषणा करता है, मैं कड़ी मेहनत से जीता हूं, डर से नहीं। कर्ज में डूबे घर की धूल और जालों के बीच रामू खुद को मरम्मत और सफाई के लिए समर्पित करता है। उसके प्रयास नवीनीकरण का एक मौन वादा है। एक भूले हुए कोने में रामू कोमलता से एक छोटा सा सब्जी का बगीचा उगाता है। हर बीज आशा के साथ बोया जाता है। उसका बगीचा फलता फूलता है, जो रामू की कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जिससे ऐसी फसलें मिलती हैं जो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आय का वादा करती हैं। सालों बाद कर्ज का घर गांव का सबसे शानदार घर बन जाता है, जो अब जीवंत हरियाली से घिरा हुआ है। रामू, संतोष की दृष्टि, खुद को ग्रामीणों के लिए आशा की किरण पाता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश करते हैं। हरि, एक गांव के बुजुर्ग, रामू से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम्हें इस घर में रहने से डर नहीं लगता? सूर्य क्षितिज को सुशोभित करने से पहले हरिहर आता है। जागते हुए खेत के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति, अटल निश्चय के साथ वह जुताई शुरू करता है। प्रत्येक हल उसकी दृढ़ता का प्रमाण है, जबकि दूर से उपहास की गूंज सुनाई देती है। गांव वाले ताना मारते हैं, इतनी मेहनत से तुम्हें क्या मिलेगा? यह उन लोगों के लिए अलग है जिनके पास बड़ी जमीन और पैसा है। हरिहर प्रतिवाद करते हैं, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है, धरती मां किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाने देती। गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। फसलें लगातार धूप में मुरझाकर बेजान हो गई हैं। वीरानी के बीच हरिहर के खेत दूरदर्शिता का प्रमाण है, कीमती पानी से पोषित हरियाली का एक छोटा सा आश्रय। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की किरण चमकती है, क्योंकि वे हरिहर की ओर मुड़ते हैं। उनके भाव चिंता और प्रत्याशा का मिश्रण है। मंडी में फसलें बदली जाती हैं, क्योंकि हरिहर अपनी उपज को अच्छी कीमत पर बेचते हुए देखता है, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। वही ग्रामीण जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब हरिहर की बुद्धिमत्ता की तलाश करते हैं। उनके चेहरे नए सम्मान से अंकित हैं। हरिहर घोषणा करता है, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे जो भी परिस्थिति हो। अगर हम पूरी लगन से काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। गरीब की किस्मत। रामदीन एक गरीब मजदूर था।
जो हर रोज गांव में किसी न किसी के खेत में काम करता था। उसके पास न जमीन थी न घर ढंग का, फिर भी वह हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद करता। लोग उसे मूर्ख समझते थे और कहते, तेरी किस्मत में तो गरीबी ही लिखी है। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह एक ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था जो उसकी देखरेख में काम कर सके। व्यापारी ने गांव के मुखिया से पूछा तो उन्होंने रामदीन का नाम लिया। रामदीन को बुलाया गया। व्यापारी ने उससे कहा, अगर तुम ईमानदारी से मेरा काम संभाल सको तो मैं तुम्हें अच्छा वेतन और रहने की जगह दूंगा। रामदीन ने विनम्रता से काम स्वीकार कर लिया। वह दिन रात ईमानदारी से काम करता रहा। व्यापारी उसकी मेहनत और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ साल बाद व्यापारी ने रामदीन को अपना साझेदार बना लिया। अब रामदीन के पास घर, जमीन और इज्जत सब कुछ था। वही लोग जो पहले उसकी किस्मत को कोसते थे अब उसे नमस्कार करते थे। एक दिन किसी ने पूछा, रामदीन, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? रामदीन मुस्कुराकर बोला, किस्मत हमेशा साथ देती है, बस मेहनत और ईमानदारी का हाथ थामना पड़ता है। सीख, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत, सच्चाई और धैर्य से जीवन जीते हैं। गरीबी स्थायी नहीं होती, अगर इरादे मजबूत हों